हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अजीत कुमार। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। दोस्तों, हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ में पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, उसका बेसिक कंसेप्ट देखा। बाकी पिछले लेक्चर में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे थे। इस लेक्चर में भी क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो आप लोगों से पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये आपको पूछा गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में। ठीक है, कह रहा है ए किसी काम को 8 दिन में तथा बी उसी काम को, ठीक है, बी 12 दिन में समाप्त कर सकता है। सी वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यदि क्या दिया है, यदि ए बी व सी मिलकर उस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, हमने कल पूरा एकदम लॉजिक बढ़िया से बताया था आपको, कंसेप्ट बढ़िया समझाया था शॉर्टकट का, हम लोग वही लगाएंगे। देखिए क्या कर रहा है, ए कितने दिन में पूरा कर रहा है, 8 दिन में। बी कितने दिन में पूरा कर रहा है, 12 दिन में। अब देखिए तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 3 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इनका लस निकालें तो क्या आएगा, 24 आएगा, 24 आएगा। तब देखिए ए की क्षमता क्या हो जाएगी, 8 त्रिक 24, क्या हो जाएगी, 8 त्रिक 24, यहाँ लिखिए 8 त्रिक 24 हो गया। बी की क्षमता क्या हो जाएगी, 12 दूना 24, 2 हो जाएगी। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 3 अट्ठे 24, क्या हो जाएगी, 3 अट्ठे 24 मतलब 8 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। हमको अगर सी की क्षमता निकालनी है, आप लोगों से पूछूं तो ए की क्षमता और बी की क्षमता इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, सी की क्षमता आ जाएगी। ठीक है, देखिए ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, 3 2 5 हो गया, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों का 8 है। जब 8 में से 5 घटा देंगे कितना बचेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। मतलब सी की क्षमता कितनी आ गई, सी की क्षमता 3 आ गई। अब देखिए हमको क्वेश्चन हल करने की जरूरत है नहीं है। जब देखिए ए की क्षमता 3 थी, उस काम को ख़त्म करने के लिए 8 दिन ले रहा था, तो सी की क्षमता 3 है, उस काम खत्म करने के लिए कितना दिन लेगा, 8 दिन लेगा। कैसे लेगा, देखिए ये 24 है टोटल और कितना है, 24 है टोटल और 24 है, 24/3, 3 अट्ठे 24 बराबर क्या आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा जब सी की क्षमता निकल गई तो सी कितने दिन में काम खत्म कर लेगा, उसके लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क में सी की क्षमता से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 8 24 का काम था पूरा, 24 में 3 का भाग दिया तो 8 आ गया। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, जो लोग कल का वीडियो, जो लोग हमारा पिछला लेक्चर देखे होंगे उनको क्या होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तुरंत सॉल्व कर लिए होंगे। जो लोग नहीं देखे होंगे उनके लिए ये क्या होगा, नया होगा। जो लोग नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पिछला लेक्चर ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ जाए। तब आप लोग क्या करेंगे, एकदम सिंपल से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कह रहा है बी व सी एक काम को 40 दिनों में तथा ए बी व सी तीनों मिलकर उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन कर रहा है ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है 20, बी है 25, सी है 30, डी है 40। ठीक है, अब देखिए क्या है, बी व सी कितने दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी कितना दिन है, 40 दिन है। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में है, 20 दिन में करते हैं। अब क्या करेंगे, इनका लस लेंगे तो क्या आएगा, 40 ही आएगा, जो हमारा क्या हो जाता है, टोटल वर्क हो जाता है। अब मैं पूछूँ बी व सी की क्षमता क्या हो जाएगी, 40/40 करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता पूछूँ, 20 दूना 40 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब पूछा क्या गया है, ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जब एक अकेले कितने दिन में पूरा काम करेगा तब क्या करना है, हमको मतलब ए की एफिशिएंसी याद करनी है। ए की एफिशिएंसी याद करने के लिए, ए की क्षमता याद करने के लिए देखिए बी प्लस सी की क्षमता ए प्लस बी प्लस सी में घटा देंगे तो ए की क्षमता आ जाएगी।
तो बी प्लस सी की क्षमता क्या है, 1 है, और ए प्लस बी की प्लस सी की क्षमता क्या है, 2 है। मतलब ए की क्षमता क्या आ गई, ए की क्षमता आ गई 1, क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब देखिए कितने दिन में काम खत्म करेगा, इसके लिए क्या करना होगा, देखिए कितना काम है, पूरा 40 काम है, पूरा कितना काम है, 40 काम है, और क्षमता कितनी है, 1 है। जब काम में 40 टोटल वर्क में हम लोग क्या करते हैं, जब इसे इफिशियंसी से भाग देते हैं तो डेज निकल के आता है, क्योंकि टाइम इंटू इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क होता है, काम होता है। हमको फार्मूला पता है, जो पिछला लेक्चर देखा होगा उसको सब कुछ पता होगा। अब 40 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 40 ही आएगा, तो मतलब 40 दिन आ गया अपना आंसर। अब देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है कि 40 दिन में ये अकेले काम खत्म कर लेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब दोस्तों क्या है, ये कब पूछा गया था आप लोगों से, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम पाली में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, ए एक कार्य को 48 मिनट में जबकि बी उसी काम को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो वे एक साथ काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। ठीक है, आपको ढेर सारे ऑप्शन दिए हुए, 26 मिनट 40 सेकेंड, 28 मिनट 20 सेकेंड, 30 मिनट 45 सेकेंड, 32 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, पहले आइए इनकी क्षमता निकालते हैं। देखिए ए की क्षमता क्या दिया हुआ है, सॉरी ए कितने दिन में काम, कितने मिनट में काम कर रहा है, 48 मिनट में काम कर रहा है। बी उसी काम कितने मिनट में कर रहा है, 60 मिनट में काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए जब इनका दोनों का लस लेंगे तब क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, इनका लस निकलने क्या आ गया, 240 आ गया। ठीक है, मतलब हमारे पास ये टोटल वर्क आ गया। अब इन दोनों का क्या करना है, इफिशियंसी निकालनी है। देखिए 48 से जब 240 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 48 पंजे 240 होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इधर 6 चौक 24 हो जाएगा, मतलब 60 चौके 240 हो जाएगा। तो ए की इफिशियंसी 5 आ गई, बी की इफिशियंसी 4 आ गई। ठीक है, अब ए प्लस बी दोनों के साथ में निकालना, ए प्लस बी कितना हो जाएगा तब, ए प्लस बी 5 और 4 क्या हो जाएगी, इफिशियंसी 9 हो जाएगी। इन दोनों की इफिशियंसी 9 हो जाएगी। हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 240 है और बटा 9। जब 240 में 9 से जब भाग देंगे जो भी आएगा वही हमारा क्या होगा, टाइम होगा। क्यों, क्योंकि टोटल वर्क में जब इफिशियंसी से हम लोग भाग देते हैं तो हमारा टाइम निकल के आता है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 9 दूनी क्या हो जाता है, 18, 9 दूनी 18 बचा 6। ठीक है, 60 हो गया, 9 छक 54, कितना हो गया, 9 छक 54, 26 मिनट हो गया, 54 हो गया। फिर कितना बचा, अभी 26 मिनट हो गया, जब 54 हो गया तो 54 6 बचा, 6 देखिए 6 क्या बचा है, मिनट बचा। लेकिन इसमें क्या करना है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 6 60 से गुणा कर देंगे, 6 छः के 36 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, देखिए 9 चौक 36 होता है, ये तो मिनट हो गया। अब सेकंड लिखना है तो 9 चौक 36 मतलब 40 सेकंड आ गया। 9 चौक 36 होगा, 4 होगा, शून्य बचेगा तो यहाँ उतार लेंगे तो 26 मिनट 40 सेकंड आ गया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कैसे हुआ है। जब 6 मिनट हमारे पास बचा था और मतलब 6 काम, अब क्या किए, उसको सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 60 से गुणा करेंगे तो 360 हो गया, तो 9 चौक 36 हो गया, और 26 मिनट 40 सेकंड आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ में आया दोस्तों। यदि हमको सेकंड में ऑप्शन नहीं दिया होता तब पर भी देखिए आपका 26 तो आ गया था, इधर आपको नहीं आता तब पर भी चलेगा। 26 आ गया, आपका 28 है, 30 है, 32 है, हमारा 26 वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, यहाँ अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है यदि 16 व्यक्ति एक दीवार, ठीक है, एक दीवार 15 दिनों में बना सकते हैं तो 8 दिनों में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्ति लगेंगे। ठीक है, कल हमने फार्मूला आपको बताया था, क्या बताया था, m1 d1 बराबर m2 d2, यदि काम समान था हमारा। ठीक है, और एक फार्मूला था m1 d1 h1 बराबर m2 d2 h2। ठीक है, एक फार्मूला और था m1 d1 h1 बराबर बटा w1। ठीक है, जब कार्य बराबर नहीं है तो हो जाएगा m1, फिर इधर हो जाएगा m2, इधर d2, फिर h2,
अपॉन W2 था। इसी में फार्मूला और था, यहाँ पे R1 यहाँ R2 जुड़ गया था जो कि मजदूरी होती है। ठीक है, हमको कौन सा फार्मूला लगाना है अभी, M1D1 लगाना है। M1D1 बराबर M2D2, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी समान है, दोनों व्यक्ति हैं। ठीक है, व्यक्ति की एफिशिएंसी क्या है, समान है, वो भी हमने कटा दिया, मतलब उसको नहीं लगाना है हमको। वर्क भी समान है तो भी नहीं लगेगा, मतलब हमारा M1D1 बराबर M2D2 लगेगा। ठीक है, समझ में आया। जब M1D1 बराबर M2D2 लगे, देखिए M1 कितना है, पहली बार 16 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 16 व्यक्ति हैं। तो कितना दिन लगा हुआ था, 15 दिन लगा था। कितना दिन लगा था, 15 दिन लगा था, बराबर। अब उसी दीवार को फिर से बनानी है। M2 पूछ रहा है, मतलब कितने व्यक्ति लगेंगे। D2 आपको दिया हुआ, दिन कितना दिया, 8 दिन में। यदि उसी दिन दीवार को 8 दिन में बनाना हो तब कितने व्यक्ति लगेंगे। तो 8 को क्या करेंगे, इधर लाएंगे। देखिए 8 1 8, 8 दूना 16 हो जाएगा, मतलब 2 गुणे 15 हो जाएगा बराबर M2। ठीक है, 15 दूना क्या हो जाएगा, 30 बराबर क्या हो गया, M2। मतलब उसी दीवार को यदि हमको 8 दिन में बनानी हो, जिस दीवार को 16 व्यक्ति 15 दिन में बना रहे थे, हमको तब कितने व्यक्ति लगेंगे, अब 30 व्यक्ति लगेंगे। कितने व्यक्ति लगेंगे, 30 व्यक्ति लगेंगे। हमने उसको कैसे फाइंड किया, M1D1 = M2D2 से। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन किया गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2018 द्वितीय पाली में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। कह रहा है किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा, ठीक है, 75 दिन लिया जाता है। और कह रहा है तो 28 व्यक्ति 90 दिन में घर का कितना भाग बना पाएंगे। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये आपसे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हम व्यक्तियों और दिन का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आता है, काम निकल के आता है, कितना काम किया गया है। ठीक है, तो टोटल काम क्या हो जाएगा, देखिए टोटल काम क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बराबर हो जाएगा 42, ठीक है, गुणे 75 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या है कि 28 व्यक्ति 90 दिन में कितना काम करेंगे, इनका भी जब गुणा करेंगे तब क्या करेंगे, वही कार्य निकल गया, कितना काम करेंगे, 28 गुणे 90। ठीक है, ये हो गया। लेकिन क्या कह रहा है कि कितना भाग ये कर पा रहे हैं। ठीक है, 28 व्यक्ति 90 दिन में जो घर बन रहा था, पूरा काम ये हो रहा था, तो उसको कितना भाग कर पा रहे हैं। भाग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 28 व्यक्ति 90 दिन में काम कर रहे हैं उसको भाग देना पड़ेगा जो पूरा काम है 42 व्यक्ति 75 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 15 छक्का 90 और 15 पचे 75। ठीक है, 6 एक्का 6, 6 सते 42, 7 एक्का 7 और 7 चौक 28 बराबर कितना बचेगा, 4/5 बचेगा। ठीक है, हमको पता है कि जब व्यक्तियों और दिन का गुणा करेंगे हमारा टोटल वर्क निकल के आएगा। हमारा जो टोटल वर्क इसमें क्या हो रहा था, घर पूरा कम्प्लीटली बन जा रहा था। कितना बन जा रहा था, पूरा कम्प्लीटली बन जा रहा था। लेकिन जो 28 × 90 मतलब जो 28 व्यक्ति 90 दिन काम किए हमारा पूरा घर नहीं बन पाया। ठीक है, तो टोटल वर्क हमको निकालना था, कितना भाग हुआ काम। तो जो कितना भाग हुआ उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो अधूरा काम है उसमें पूरे काम से भाग देना पड़ता है हमेशा। ठीक है, अधूरा काम को जब पूरे काम से भाग दे देंगे, कितना भाग काम का हो चुका है वो हमारा निकल के आ जाएगा। हमारा 4/5 भाग हो चुका है। ठीक है, देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे व 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगर कॉमन सेंस भी लगाएंगे आप लोग तो देखिए बी अकेले 4 घंटे में कर ले रहा है। ठीक है, तो देखिए जब अकेले 4 घंटे में पूरा कर सकता है तो टाइम क्या आना चाहिए, अब जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो 4 घंटे से कम ही आना चाहिए। अब देखिए 4 घंटे से कम वाला ऑप्शन क्या है, 2 घंटा है। ठीक है, सीधा भी आप लोग मार सकते हैं कॉमन सेंस लगा के बिना हल किए हुए भी। ठीक है, अगर ऐसा आपको ऑप्शन मिल जाता है तो। बाकी हम लोग क्या करते हैं, हल करके देखते हैं क्या आता है कि हमारा क्या प्रेडिक्शन सही है कि नहीं है। देखिए ए कितने घंटे में कर रहा है, 6 घंटे। बी कितना घंटा ले रहा है, 4 घंटे।
सी कितना घंटा ले रहा है, 12 घंटे। अब अगर इन सब का हम लसा निकालने के लिए बोलें, कितना आएगा, 24 आएगा। हाँ 24 आएगा। अब देखिए ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 6 छंग 24, 4 हो गई। बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 4 छंग 24, 6 हो गई। सी की एफिशिएंसी क्या हो गई, 12 दूना 24, 2 हो गई। ठीक है। अब क्या कह रहा है, तीनों मिलकर इस काम को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। अब देखिए जब तीनों की एफिशिएंसी निकालना होगा ए प्लस बी प्लस सी, तब कितनी हो जाएगी, देखिए 6 4 10 और 10 2 12, एफिशिएंसी क्या हो गई, 12 हो गया। अब देखिए हमारे पास टोटल वर्क क्या है, 24 है और एफिशिएंसी हमारा क्या है, 12 है। तो क्या करेंगे, जब टोटल वर्क में एफिशिएंसी से भाग देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, टाइम निकल के आता है। तो क्या आ जाएगा, 2 घंटे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। मतलब हमने जो प्रेडिक्शन किया हुआ था वो क्या है, सही है। तो आप लोग एग्जाम में अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाता है, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप लोग क्या करेंगे, जो सबसे छोटा समय रहेगा, ठीक है, जो भी सबसे छोटा टाइम रहेगा उससे आपका कम ही आएगा टाइम। ठीक है, उससे क्या होगा, कम ही टाइम लगेगा पूरा काम करने में, अगर तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको उससे छोटा ऑप्शन ढूंढना है। यदि सिंगल कोई ऑप्शन मिल जाता है तो मार दीजिए सीधा सीधा, अगर सिंगल ऑप्शन कोई नहीं मिलता है तो क्या कीजिए, तब आप हल कर लीजिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि उससे टाइम बच जाएगा आप लोगों का। उस टाइम को क्या करते हैं आप लोग, अगले क्वेश्चन में उसको दे सकते हैं जो थोड़ा क्वेश्चन हार्ड होगा। ठीक है दोस्तों, उससे क्या होता है, टाइम का मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया है कि ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी व सी 3 घंटे में तथा ए व सी 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, इसको हल करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आइए देखते हैं कि ए कितने घंटे में कर रहा है, 4 घंटे में, मतलब ए का कितना हो गया, 4 घंटा हो गया। बी व सी, बी प्लस सी का कितना हो गया, देखिए 3 घंटा हो गया। और सी प्लस ए, इसका कितना हो गया, इसका कितना हो गया दोस्तों, 2 घंटा हो गया। यदि इन सब का एलसीएम लेंगे आप तो क्या आएगा, देखिए इन सब का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। क्या आएगा, 12 आएगा। मतलब ए की एफिशिएंसी 4 तिहाई 12 मतलब 3 हो गई, और बी प्लस सी की 3 चौको 12 मतलब 4 हो गई। सी प्लस ए का मतलब कितना हो गया, 2 छंग 12, 6 एफिशिएंसी हो गई सी प्लस ए की। अगर हमको निकालना किसकी है, लेकिन बी का, बी कितने दिन में, कितने घंटे में काम खत्म कर लेगा। अब देखिए जब बी का निकालना है, पहले यहाँ सी का निकालते हैं। ठीक है, देखिए ए का कितना है, 3 है, सी प्लस एक कितना है, 6 है। मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ही आएगा। सी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 3 आ गई। अब देखिए बी प्लस सी बराबर कितना है, 4 है। ठीक है, लेकिन सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। जब इसमें से सी की एफिशिएंसी घटा देंगे तो बी की निकल आएगी, मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कितनी आ गई, 1 आ गई। अब देखिए क्या होता है, हमारे पास टोटल वर्क क्या है, 12 है। बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, 1 है। यदि हम लोग 12 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बराबर में 12 हो जाता है, मतलब 12 घंटे। ठीक है, कितना आ गया, बी उस काम को 12 घंटे में ख़त्म कर देगा। तो देखिए कोई ऑप्शन सही है आपको, ऑप्शन नंबर बी सही है, 12 घंटे में बी काम को ख़त्म कर देगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, मज़ा आ रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में तथा बी 15 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, तो यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा। मतलब क्या है कि ए शुरू करता है काम को, ठीक है, और क्या करता है, एक दिन ए काम करता है, फिर एक दिन बी काम करता है, फिर दूसरे दिन अगले दिन ए काम करेगा, फिर अगले दिन बी काम करेगा। मतलब एक दिन छोड़ के काम करता है। समझ लिए, आज ए गया है काम करने, कल बी जाएगा, फिर परसों क्या जाएगा, फिर से ए जाएगा। ऐसे ही इनका रोटेशन चलता रहेगा। लेकिन स्टार्ट कौन किया है, ए किया हुआ है। ठीक है, जब इतना समझ में आ जाएगा आप लोगों को तो क्या करना है, देखिए ए का दिन कितना, ए कितने दिन में काम खत्म करता है, उस काम को 10 दिन में ख़त्म करता है। लेकिन बी उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करता है, 15 दिन में ख़त्म करता है। यदि इन दोनों का आप लोग लसा लेंगे तो क्या होगा, 30 आएगा। ठीक है, हमारा ए की एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी, 10 तिहाई
30 3 हो गई, और बी की एफिशिएंसी क्या हो गई 2 हो गई। ठीक है, अब देखिए क्या है, ए काम आरंभ करता है, बी उसके बाद काम करता है। अगर 2 दिन में मैं पूछूं आप लोगों से, 2 दिन में कितने काम हो जाएंगे, 3 और 2 5 हो जाएंगे। 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 काम हो जाएंगे 2 दिन में। ठीक है, क्या हो जाएंगे 2 दिन में, जब 2 दिन में काम हो हम करेंगे तब कितना होगा, देखिए बराबर 5 काम। कितना काम हो गया, 5 काम हो गया। लेकिन हमारे पास कितना काम है, पूरा 30 काम है। तो कितना दिन लगेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए अब देखिए 30 भागे 5 कर दिए, 5 छक्के 30, यहाँ 6 निकल के आया। लेकिन 5 काम क्या था, 2 दिन का था, यहाँ 6 में तब क्या हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 दिन का काम है। 5 काम से भाग दिए हमने। ठीक है, इनकी जो क्या है 2 दिन की एफिशिएंसी निकाली, तो समझ लीजिए कि 2 दिन की एफिशिएंसी निकाली तो 5 आ गया। ठीक है, जब 2 दिन की एफिशिएंसी 5 आ गया तो 5 छक्के 30 6 आया। कितने दिन की एफिशिएंसी है, 2 दिन की एफिशिएंसी है इनकी। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा तब, 6 इंटू 2 करना पड़ेगा, 6 दूनी 12। ठीक है, जब हम लोग क्या करते थे, 1 दिन की एफिशिएंसी निकालते थे सिर्फ, तब क्या करते थे, सिर्फ यहाँ क्या करते थे, टोटल कार में से एफिशिएंसी के भाग दे देते थे। लेकिन यहाँ देखिए, एक दिन 3 ए ने काम किया, 3 काम किया, फिर एक दिन बी ने काम किया, 2 काम किया। ठीक है, दोनों मिला के जब 2 दिन, मतलब एक दिन ए ने किया, एक दिन बी ने किया, तो 2 दिन टाइम बीत गया हमारा। ठीक है, तो पूरा कितना काम हुआ हमारा, 5 काम हुआ। कितना काम हुआ, 5 काम हुआ। इसी का 30 काम है, 5 छक्के 30। ठीक है, 6 आया यहाँ पे, 6 इंटू 2 हो जाएगा, 12 दिन में काम हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कितने दिन में काम हो जाएगा, 12 दिन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया, मतलब 12 दिन लगेगा काम करने में। इन दोनों को मिलकर बारी बारी से जब काम करेंगे तब। ठीक है, ये क्या था, मतलब कि ये सिंगल डे, मतलब साथ में मिलकर काम करते तब। 3 2 5 एक दिन का होता तब, लेकिन 2 दिन की एफिशिएंसी थी, इसलिए हमको इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि 2 दिन की एफिशिएंसी इनकी क्या थी, 5 थी, तो हमने टोटल वर्क में 5 से जब भाग दिया 6 आया। इनकी एफिशिएंसी 2 दिन की थी, इसलिए हमको इसमें 2 का गुणा करना पड़ा, इसलिए 6 दूनी 12, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जब ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपको केयरफुली हल करना है। ठीक है, यदि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।